तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित सभी फॉर्मूला को बता दिए थे, आज हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों जो आज मैं इस व्हाइट बोर्ड पर जो क्वेश्चन को लिखूंगा, उस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पे नोट करके कृपया आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर नए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक लिखा गया है, ठीक है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चनों को करवाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पूरा कोणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताए थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये सभी को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आप सभी को अच्छी तरह से बता दिए थे। इस पर आधारित पहले हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका वैल्यू क्या होगा, हमको ये निकालना होगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एट फर्स्ट करना पड़ेगा, साइन को आप कॉस में चेंज कीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, हम कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। साइन 18 डिग्री बटे, इसको क्या दोस्तों लिख सकते हैं आप, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, आप ये लिख सकते हैं। चूंकि 90 माइनस 18 इक्वल हो जाएगा दोस्तों 72 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। इसको कह सकते हैं दोस्तों साइन 18 डिग्री बटा, इसका कितना मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 18 डिग्री। चूंकि थीटा के असल में कितना आपका 18 दिया गया। आप देखिए सेव आ गया, अर्थात इसका मान 1 चलाया। अब पूरा आपका बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसको पुनः आप कॉट को हम चेंज करते हैं टेन में, तो हो जाएगा tan 26 डिग्री, जो का क्यों लिख दिए। अब पुनः कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस, दोस्तों जो ऊपर पर लिखा हुआ है 26, इसको आप घटा दीजिए 26 डिग्री। तो देखिए 90 माइनस 26 डिग्री कीजिएगा, आ जाएगा आपका 64 डिग्री, ठीक है। तो tan 26 डिग्री बटे, अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा अर्थात tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान 26 डिग्री, ठीक है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ गया इसका मान भी 1 चलाया। और आपका सी नंबर क्वेश्चन दोस्तों है tan 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री। इसको पुनः आप tan में बदल लीजिए, तो tan 65 डिग्री बटे, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस, जो 65 है इसको घटा दीजिए 65 डिग्री। तो आपका हो जाएगा tan 65 डिग्री बटे कॉट 90 माइनस थीटा अर्थात tan थीटा, tan 65 डिग्री, थीटा का मान कितना है 65 है। दोनों कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया अपना दोस्तों 1 चलाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों को करवाएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन डी नंबर पूरा दिया गया है दोस्तों कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, चाहे आपको कॉस को साइन में चेंज करना होगा, चाहे आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, दोनों को आपको एक फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए पहले, तो कॉस 48 डिग्री माइनस, क्या इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस कितना है 48, यहां पर है 48, आप घटा दीजिए, तब देखिए 90 माइनस 48 हो जाएगा 42। अब दोस्तों आप जानते हैं
कि cos 48 डिग्री अब माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अर्थात cos थीटा, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान है 48 डिग्री, सॉरी यह हो जाएगा cos 48 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए cos 48 और माइनस cos 48 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका जीरो चला है दोस्तों, कितना जीरो आ गया। अब पुनः आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहा जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा ई नंबर है दोस्तों आपका, क्वेश्चन ई नंबर है cosec 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, इसको हल करना पड़ेगा। तो पुनः आप क्या कीजिए, सेक को cosec में चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा cosec 31 डिग्री और माइनस, इसको पुनः आप लिख सकते हैं सेक 90 और माइनस 31 डिग्री। अगर ये आपको निकालना पड़ेगा तो कीजिएगा 90 और माइनस 31 घटाइएगा, अगर इसको चेंज कीजिएगा तो 90 और माइनस इतना कीजिएगा, ठीक है। हम चेंज कर रहे हैं सेक को। अब दोस्तों देखिए cosec 31 डिग्री और माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा अर्थात cosec थीटा, इसका क्या हो जाएगा, cosec थीटा का मान 31 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बराबर जीरो आपका आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी तरह का क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाइएगा। दोस्तों और क्वेश्चन आपके बुक में होगा, कृपया करके इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को आपके एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही, सब के सब महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 90% चांस है पूछने का। यदि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, कहता है यदि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां a और a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब दोस्तों होता है कि वैसा कोण जिसका 0 डिग्री से अधिक वैल्यू होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसको बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये बोलता है कि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा आप, cosec a माइनस 20 डिग्री, तो आप दोस्तों सेक 4a को, ठीक है, या सेक को cosec के फॉर्म में आप अवश्य लिख सकते हैं। कैसे, आप देख लीजिए सेक 4a देखिए, सेक को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा का मतलब कितना है 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए बराबर है cosec कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब a को इस तरफ लाइए, 90 को उस तरफ डाल दीजिए, तो माइनस 4a माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस 20 डिग्री, इधर प्लस में है 90, इधर हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस 5a हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 110 बटा 5, ठीक है, अर्थात जब काटिएगा 5 दूना 10, अर्थात 22 बार में आपका 22 डिग्री इसका मान चलाएगा, 22 बार में कट जाएगा, अर्थात 22 डिग्री आपका a का वैल्यू निकल गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से अब पुनः हम दूसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, 2 का बी नंबर क्वेश्चन। 2 का बी नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि यदि tan 2a, बी नंबर क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां a एक न्यून कोण है वही क्वेश्चन कहा गया है, तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू। तो उसी तरह से दोस्तों जैसे cot a माइनस 18 डिग्री है, तो tan को आप cot के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, अर्थात इसको बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू कौन दोस्तों 2a है, 2a इक्वल हो जाएगा cot
ए माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, बच गया 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, ये भी डिग्री है दोस्तों। 2a माइनस 2a माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस 18 डिग्री पुनः माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको जब हल कीजिए तो 3 माइनस 3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री। माइनस में 108 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बराबर बन जाएगा 108 डिग्री। तो a बराबर आप कर सकते हैं 108/3 डिग्री। इसको दोस्तों आप हल कीजिए तो 3 तिया 9, 3 छक 18 अर्थात 36 बार में आपका कट जाएगा दोस्तों। तो ए का जो वैल्यू होगा वो आपका 36 डिग्री दोस्तों आपका आंसर चला आया, मौन निकल गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप अवश्य अपने बुक से खोज करके प्रैक्टिस के तौर पर आप कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलने वाला है आपके एग्जाम में। और आपका क्वेश्चन 3 कहता है दोस्तों, देखिए कहता है यदि ए और बी क्या है, ए और बी न्यून गुण है। ठीक है, और साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री ये होगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, अब दोस्तों देख लीजिए, यहां भी ए है, यहां भी बी है, यहां ए है, यहां बी है। तो साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए, तो आपको खुद आंसर चलाएगा। आप कॉस बदल लीजिए, कॉस को यदि साइन के फॉर्म में बदलिएगा तो क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, पुनः आप बोल सकते हैं साइन 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान बी है ना, तो साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा, साइन 90 माइनस बी अर्थात कॉस बी। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर बन जाएगा 90 माइनस बी। तो ये माइनस बी जाएगा इस तरफ, बराबर के इस तरफ, क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया दोस्तों, देख लीजिए ये आपका प्रूव हो गया। अब आपका पुनः दूसरा क्वेश्चन 3 का बी क्वेश्चन कहता है, वही वाला क्वेश्चन है, यदि ए और बी न्यून कोण हो और 10a दोस्तों क्या बोलता है 10a बराबर आपका दिया हुआ है कॉट बी दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना हमको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमको साबित करना है। तो क्या कीजिएगा, आप 10 को a क्वाट में बदल लीजिए या क्वाट को 10 में बदल लीजिए। तो हम क्वाट को 10 में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस बी हो जाएगा। तो 10 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, क्वाट बी, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा अर्थात क्वाट थीटा। उसी तरह से थीटा का मान क्या है, बी है, तो बी क्या है आपका थीटा का वैल्यू है, तो 10 90 माइनस बी अर्थात क्वाट बी हो जाएगा। तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया ए माइनस 90 माइनस बी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए प्लस बी चलाया इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो दोस्तों मैंने 3 तक क्वेश्चन को हल कर दिए थे। अब हम देखने वाले हैं 4 से क्वेश्चन। 4 का एक दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो 67 डिग्री है, जो 75 डिग्री है, उसको आपको जो है 90 डिग्री से कम, ठीक है 90 डिग्री से कम अर्थात कहने का मतलब ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच मान रखना होगा। 67 डिग्री एवं 75 डिग्री का जो कोण आएगा वो दोनों किसके बीच होना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 67 को पुराने के लिए बताइए, 67 को पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 90 माइनस 23 करना पड़ेगा।
पुनः 75 को आपको पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 अब माइनस 15 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, साइन 90 अब माइनस कितना घटा दे ताकि पुर जाए 67, तो 23 हम देते हैं, घटा देते हैं। अब पुनः प्लस कॉस 90 अब माइनस कितना घटाए 15 तक पुर जाएगा 75। अब देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है 23 है, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है आपका 15 है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा होता है, इसका क्या जाएगा वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 23 डिग्री है, 23 डिग्री। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, 23 डिग्री एवं 15 डिग्री क्या 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आया या नहीं, बीच में आ गया। देख लीजिए 0 से लेकर के जब 45 तक आप गिनती गिनिएगा तो इसमें आपको 23 मिल जाएगा और 15 मिल जाएगा, दोनों के बीच आपका चला आया। तो दोस्तों यही आपको साबित करना था, यही आपको लिखना था। ठीक है, अब दोस्तों पुनः दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है 4 का बी नंबर दोस्तों है कि cos 75 डिग्री अब प्लस cot 75 डिग्री। ठीक है, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन यहाँ पर डॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दोस्तों पुनः बताइए कि 75 को पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 75 डिग्री करना पड़ेगा। तो देखिए cos 90 माइनस 75 डिग्री, अब पुनः 15 डिग्री, तब तो पूछ जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस cot 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा साइन 15 डिग्री, अब प्लस cot 90 माइनस थीटा अर्थात टेन थीटा, टेन कितना 15 डिग्री। देख लीजिए दोस्तों, 45 0 से लेकर के 45 के बीच आपका ये वैल्यू चलाया, 15 चलाया। इसी फॉर्म में आपको व्यक्त करना था दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जैसा कि मैंने शुरू से लेकर के अभी तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख रहे थे, उसमें ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है 5 का। ये बोलता है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 एवं cos a प्लस b बराबर हाफ, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बोले क्योंकि प्रत्येक वर्ष से इसे क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछते आ रहा है, लेकिन इस बार आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स है कि पूछ ही देगा। तो दोस्तों इसको किस तरह से हम हल करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए दोस्तों, साइन a माइनस बी बराबर हाफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि a माइनस बी के स्थान पर हम थीटा का वैल्यू क्या धरे। देखिए जो a माइनस बी है वो थीटा का वैल्यू है, थीटा का साइन थीटा का मान क्या धरे ताकि उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हाफ हो जाता है। तो दोस्तों आप याद पाइए, साइन 30 का मान हम बताए थे आपको 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन कितना डिग्री का मान, साइन 30 का मान आप देख लीजिए 1/2 होता है। तो दोस्तों क्या आप बताइए, साइन और साइन कैंसिल होगा या नहीं, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं। एवं यह पुनः दिया हुआ है दोस्तों, cos a प्लस b बराबर हाफ। दोस्तों आप पुनः सोचिए कि a प्लस b का मान हम क्या दे, अर्थात थीटा का मान क्या दे ताकि उसका मान जो है हाफ हो जाता है। cos कितना का मान हाफ होता है, तो आप लोग याद पाइए, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ होता है, अर्थात cos a प्लस b बराबर cos कितना का मान 60 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ होता है। तो cos और cos कैंसिल हो जाएगा, बच गया a प्लस
बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे होंगे और उसमें लुप्तीकरण विधि को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अब उसकी सतह से दोस्तों हम ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सर आपको बताए होंगे कि यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है। क्या कीजिएगा आप जोड़ दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए 2a हो गया बराबर 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना दोस्तों 90 डिग्री, अर्थात ए बराबर 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री हो गया। दोस्तों आपका ए का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब दोस्तों समीकरण फर्स्ट में ए का मान धरने पर, अर्थात देख लीजिए समीकरण फर्स्ट आपका ये है, अर्थात ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसमें आप मान दोस्तों धर दीजिए ए का मान 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस बी बराबर तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो बी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन को भी मैं हल करता हूं। क्योंकि समय का बहुत ही बड़ा आपका योगदान आप दे रहे हैं, समय का बहुत ही वैल्यू है, इसलिए मैं जल्दबाजी में इसको मिटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि 10a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, एवं 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। तो a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बताइए 10a प्लस बी का मान कितना, 10a प्लस बी अर्थात a प्लस बी का मान हम क्या धर दें ताकि वह उसका मान √3 आ जाए। अगर ये थीटा के स्थान पर अर्थात a प्लस बी के स्थान पर हम 60 डिग्री धर दें तो देख लीजिए उसका मान 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। तो कह सकते हैं कि 10a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दोस्तों 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तब बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। उस तरह से 10a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। इसको कह सकते हैं कि 10a माइनस बी बराबर, बताइए a माइनस बी के स्थान क्या थे 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। 10 कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 30 डिग्री। ये आपका राइट आंसर यहां तक चला आया है। इक्वेशन आपको सेकेंड इसको मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को पुनः आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री एवं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब जोड़ दीजिएगा तो b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और a का मान चला गया 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री। आपका ये आंसर चला आया। अपना a का मान समीकरण फर्स्ट में धर दीजिए। a का मान या b का मान धर दीजिए, ठीक है। a का मान a प्लस बी, समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण फर्स्ट आपका है। इसमें आप दोस्तों a का मान पुट कर दीजिए। a का मान 45 डिग्री अब प्लस b बराबर 60 डिग्री हो गया और b बराबर आपका 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा दोस्तों a और b का मान आपका ज्ञात हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपका पूरा कौन से संबंधित सूत्रों पर बैठ करके बन रहा है। आराम से देखिए, इसी सब पर आपका प्रश्न आसानी से बन रहा है। ये बात आपको मालूम चल रहा है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, आप कंठस्थ इन सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिए तो आपको त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब दोस्तों हम बताने वाले हैं 6 का ए।
अब कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय टू साइन बी प्लस सी बाय टू बराबर कॉस ए बाय टू होता है। ठीक है दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन इस तरह का करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ सकता है, तो गौर से देखिएगा। कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज आपका है, ठीक है, देख लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए बी और ये सी। दोस्तों ये अंतः कोण हुआ, ये अंतः कोण हुआ, ये अंतः कोण हुआ। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों अंतः कोणों का योगफल अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। क्या बोल सकते हैं या नहीं? अवश्य बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या कीजिएगा, क्योंकि यहां ए था, बी था, सी था, इसलिए हम दोस्तों क्या किए, या त्रिभुज का भी जिक्र किया गया था, इस तरह से लिख लिए। अब दोस्तों यहां देखिए, यहां पर क्या लिखा, बी प्लस सी अब 2 दिया हुआ है, ठीक है, नीचे में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो क्या दोस्तों आप 2 से भाग लगा सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, पहले बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी, यहाँ ए है, पूर गया। अब क्या करना हमको, यहां देखिए नीचे में भाग के तौर पर आपको लिखा गया 2 लिखा गया अंक। आप क्या कीजिएगा, दोनों ओर 2 से भाग कर दीजिएगा, दोनों ओर 2 से भाग करने पर अर्थात a प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, यहां दिया हुआ b प्लस सी बाय 2 और यहां दिया है 1 बाय ए बाय 2 दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, a बाय 2 प्लस b प्लस सी बाय 2 लिख सकते हैं या नहीं? अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ऐसे लीजिएगा तो पुनः आपको यही हो जाएगा। बराबर दोस्तों कर दीजिए 180 डिग्री अब भागा 2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बराबर के बाईं ओर b प्लस सी है और दाईं ओर चला गया a बाय 2 चला गया, तो a बाय 2 को आपको बराबर के दाईं ओर भेज दीजिए, तो हो जाएगा b प्लस सी बाय 2 बराबर 90 डिग्री और माइनस a बाय 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों, b प्लस सी बाय 2, b प्लस सी बाय 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये देखना पड़ेगा, यहां भी a बाय 2, यहां भी a बाय 2 आ गया। अब बच गया साइन, क्या बच गया, साइन बच गया। तो क्या कीजिएगा, दोनों ओर साइन से भाग दे दीजिएगा, साइन से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि गुना है इसलिए दोनों ओर साइन से गुना करने पर अर्थात साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाय 2 कर दी दोस्तों। अब दोस्तों क्या कीजिएगा आप, अब क्या कीजिएगा, देखिए साइन बी प्लस सी बाय 2 पुर गया, मिल गया, लेकिन यहां कॉस ए बाय 2 है। देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका साइन 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है, 1 बाय 2 देख लीजिए, साइन बी प्लस सी बाय 2 कॉस ए बाय 2, साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2, आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया दोस्तों। यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव आपका हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी से देख लिए हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आने की
90% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है हर एक साल रिपीट करते रहता है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा मिटाते हैं और हम 7 क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। 7 का दोस्तों 7 का कहता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि या सिद्ध करे कि रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए कहता है कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा आप। सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों, अगर यहां लिखा हुआ P बटा Q, तो P आपका कहलाएगा अंश, जबकि Q कहलाएगा आपका हर कहलाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना पड़ेगा, किसको? हर को देखना पड़ेगा। हर देखिए दोस्तों लिखा हुआ a माइनस साइन ए। क्या लिखा हुआ? a माइनस साइन ए। तो आप गुना कीजिएगा 1 प्लस अर्थात 1 प्लस साइन ए से। अगर माइनस होगा तो गुना कीजिएगा प्लस से, अगर प्लस होगा तो गुना कीजिएगा माइनस से। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, अंश एवं हर, अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, देखिए 1 माइनस है तो यहां क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। आप गुना करना है, हमको गुना की करते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, गुना करना है हमको 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, गुना कर दिए। दोस्तों आप एक बात समझिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है, अर्थात a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार ये लिखा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि 10 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? 10 अपना 10 गुना में है, 10 गुना 10 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जैसे कि हम यहां किए हैं। अब दोस्तों एक बात और जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आप जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां है 1 माइनस साइन ए, यहां है 1 प्लस साइन ए, यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां इस पर आप बैठा सकते हैं, बटा 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन गुना साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों पुनः आप इसको कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, दोस्तों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप इसे निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा धर सकते हैं या नहीं? धर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आप कह सकते हैं। अब दोस्तों एक बात जानते होंगे कि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ए बटा बी पूरे पर होल स्क्वायर होता है, ये बात आप शायद जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो आप याद रखिएगा कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए बाय बी का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। अब दोस्तों देखिए इसका बी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो क्या इसको कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि रूट का मतलब होता है, जैसे रूट एक्स,
इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2, अर्थात रूट का मतलब होता है पावर पर हाफ, पावर पर हाफ। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, पहले कितना था स्क्वायर था, अब पुनः 2 अगुना, देख लीजिए दोस्तों, स्क्वायर का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 अगुना 1, 2/2, इसको पुनः कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, तो 2 गुना 1 2/2, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों आपका 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब आराम से दोस्तों आप मान निकाल सकते हैं। देखिए यहां तक आ गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है, तो दोस्तों इसको कह सकते हैं 1 बाय कॉस ए, ठीक है। अब प्लस साइन ए बाय कॉस ए कह सकते हैं, क्योंकि कॉस लीजिएगा एलसीएम तो पुनः आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसको हम इस रूप में इसलिए लिखे क्योंकि हमको सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में व्यक्त करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, कॉस होता है। देख लीजिए व्युत्क्रम लिखा हुआ है 1 बाय कॉस, इसका हो जाएगा सेक, हो जाएगा सेक ए, ठीक है। अब प्लस साइन बटा साइन ए बटा कॉस ए। दोस्तों आप याद पाइएगा, हम आप लोगों को कल बताए थे कि भागफल में कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन ए, थीटा का मान कितना है ए है। देखिए दोस्तों आपका ये प्रूव हो गया, देख लीजिए, आप अच्छी तरह से इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन लास्ट देखने वाले हैं 8 का ए। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन पर पावर 3 थीटा बाय 2 कॉस पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। दोस्तों साइन पर पावर 3, इसको हम बोल सकते हैं साइन का होल क्यूब्ड, क्या बोल सकते हैं साइन का होल क्यूब्ड। स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर कर सकते हैं, अगर 2 होगा तो स्क्वायर कहेंगे, अगर 3 होगा तो क्यूब्ड बोलेंगे। आप लोग याद बोलिएगा, याद रखिएगा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब्ड थीटा बटा 2 कॉस क्यूब्ड थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा आपको प्रूव करना है। दोस्तों किस तरह से प्रूव करना है 10 थीटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक बात आएगा ओवरनिस्ट का। ओवरनिस्ट का मतलब होता है जो सभी में मौजूद है, जो सभी में मौजूद है। दोस्तों सिर्फ आप देखिए ऊपर को देख लीजिए, अंश में देखिए इस तरफ माइनस के इस तरफ भी साइन है, इस तरफ भी साइन है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं आप, साइन कॉमन आप ले सकते हैं। तो साइन थीटा, जब साइन थीटा कॉमन ले लीजिए क्या बचा आपका, एक बच गया, माइनस 2 साइन, यहां 3 था तो एक निकाल लिए, कितना बचा 2 बच गया, बटा यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो 2 यहां कॉस ले लीजिए कॉमन, कॉस लीजिए, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तब बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां 3 था तो एक निकाल लिए, बच गया 2, अब माइनस यहां कॉस निकाल लिए, बच गया यहां पर 1 बच गया, ठीक है दोस्तों। अब पुनः दोस्तों कह सकते हैं आप इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, क्या दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस तरह से माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है 10 थीटा, ठीक है, और बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, अब बटे 2 है तो 2 लिख दिए। आप जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसे आप निकाल लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अवश्य लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कर लिए, -1 है, ठीक है। तो अब दोस्तों पुनः टेन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए दोस्तों पुनः कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 - 1 हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कैंसिल, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर गुना है, तो टेन थीटा और गुना 1 बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लिए होंगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा और आपको बताऊंगा, उससे बाहर 1% भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम हॉल से लौटते वक्त आप हंसते आइएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों।